महात्मा बुद्ध के जीवन की प्रारंभिक से लेकर के अंतिम जो बायोग्राफी है, पूरे उनका जो जीवनी है, उसको मैंने शॉर्ट पॉइंट में यहाँ लिख दिया है, जिसके आधार पर मैं आपको समझाते जाऊंगा और बताते जाऊंगा। इसकी जो पहली जो कहानी है वो मैंने आपको शॉर्ट रूप में पहले थोड़ी बहुत बताई है और उसी से संबंधित अपन आगे पढ़ेंगे। देखो, महात्मा बुद्ध का जो मूल नाम जो आता है वो इनका मूल नाम सिद्धार्थ था। इनके जीवन का जो मूल नाम था वो सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य कुल से संबंधित है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है महात्मा बुद्ध का संबंध किस राजकुल से है, तो वो शाक्य कुल से संबंधित है। इनकी माता का नाम महामाया था। क्या था इनकी माता का नाम? महामाया था। कहते हैं कि कपिलवस्तु वन में लुम्बिनी वन में कपिलवस्तु नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे महामाया को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इनके एक पुत्र हुआ था जिनका मूल नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ का जन्म हुआ। सिद्धार्थ के जन्म के कुछ समय पश्चात इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। महामाया की मृत्यु हो जाने के बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी ने किया था और इनके पिता शुद्धोधन ने किया था। कहते हैं कि ये अपने राज दरबार में अपने पुत्र को लेकर के काफी प्रसन्न थे। उस समय इनके राज दरबार में एक पंडित आते हैं जिनका नाम था कौटिन्य ब्राह्मण। एक पंडित जी आते हैं कौटिन्य ब्राह्मण। कौटिन्य ब्राह्मण ने सिद्धार्थ को देख करके कहा था कि सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी कि ये जो सिद्धार्थ है जीवन में या तो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या जीवन में एक बहुत ही बड़े महात्मा बनेंगे। ये जो भविष्यवाणी थी, ये भविष्यवाणी कर करके कौटिन्य ब्राह्मण चले गए थे। फिर सिद्धार्थ का लालन पालन शुरू हो गया। सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़ा हुआ, परंतु वो अपनी माता की मृत्यु के बाद मतलब इतना चिंतित रहने लग गए, गुमसुम रहने लग गए। उनके जीवन में वैरागी की स्थिति भी पनपने लगी। मतलब उनके पिता ने जब देखा कि सिद्धार्थ वैरागी को धारण करने लग गए हैं, ना वो किसी से बात करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, तो उनके पिता काफी चिंतित हुए कि मेरा बेटा कहीं संत बन जाएगा तो मेरे राज्यपाट को कौन संभालेगा, मेरा अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। तो कहते हैं कि इनके पिता ने इनका विवाह करवा दिया था। यशोधरा नामक एक योगी कन्या से इनके पिता ने इनका विवाह करवा दिया था। विवाह करने के पश्चात इनके राहुल नाम का एक पुत्र भी हुआ था। राहुल नाम का पुत्र हुआ था। अब जो सिद्धार्थ थे वो गृहस्थी जीवन में बढ़ गए। गृहस्थी जीवन में वो चलने लगे। गृहस्थी जीवन में रहते रहते कहते हैं कि एक बार ये अपना राज्य का भ्रमण करने के लिए अपना रथ लेकर के अपने जो सारथी है चन्नाचारण, कई कंपटीशन एग्जाम में नाम पूछा है कि महात्मा बुद्ध के जो सारथी थे उनका नाम क्या है, तो वो मूल नाम मिलता है चन्नाचारण। कहते हैं चन्नाचारण के साथ जब ये अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, तब इनको 4 व्यक्ति विशेष की जो घटनाएं थी उन्होंने उन घटनाओं ने इनको काफी प्रभावित किया। जो सबसे पहली घटना आती है वो आती है बीमार व्यक्ति, दूसरा आता है वृद्ध व्यक्ति और तीसरा आता है सन्यासी और चौथा आता है अर्थी। मतलब एक अर्थी लेकर के जा रहे थे, जिसको देख करके इन विभिन्न घटनाओं से ये इतने प्रभावित हुए कि इनको लग गया कि जीवन नश्वर है, जीवन का कोई मूल ऐसा नहीं है, जिसके कारण इनके मन में काफी वैराग्य जाग उठा। कहते हैं कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना ग्रह त्याग कर दिया था और अनोमा नदी के किनारे आकर के अपने राजकीय वस्त्र को त्याग करके सिर मुंडन करवा करके इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। कहते हैं 29 वर्ष की आयु में जब इन्होंने अपना घर छोड़ा था, उस घटना को महाविनिष्क्रमण भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि महाविनिष्क्रमण की घटना का संबंध किससे है, तो महात्मा बुद्ध से है। ठीक है, महात्मा बुद्ध से है। और वो घटना क्या है, जब वो महात्मा मतलब संत बन करके अपना राजकीय वस्त्र त्याग करके उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। और कौन सी नदी के किनारे? अनोमा नदी के किनारे। अब 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ा था। इन्होंने सबसे पहले अपने गुरु बनाए थे, वो बनाए थे अलार कलाम को। मतलब इनकी जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा इतनी जागी कि सर्वप्रथम इन्होंने अलार कलाम को अपना शिष्य गुरु बनाया। गुरु बना करके इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। तब कहते हैं कि इनकी जिज्ञासा कभी भी शांत नहीं हुई थी। मतलब इनके गुरुकुल में इनके कुछ मित्र भी थे जिनके साथ भी रहे थे, परंतु उनकी स्थिति से ये इतना प्रभावित हुए कि इनसे शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने वापस आगे चल करके अपने जीवन में आगे की ओर प्रस्थान किया। कहते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में काफी कठिन
कठोर तपस्या की थी। कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। तो कहते हैं कि इन्होंने अन्न जल त्याग दिया था, एक पेड़ के नीचे बैठ करके काफी तपस्या की थी। उस समय की एक घटना बताते हैं कि एक कन्या जिसका नाम सुजाता मिलता है, वो प्रतिदिन एक नदी, उस नदी के किनारे पानी लेने के लिए आती थी और सिद्धार्थ को वहां तपस्या करते हुए उसने देखा। सिद्धार्थ ना ही अंजल लेते थे और कठिन तपस्या में लगे हुए थे। तो कहते हैं एक दिन वो गीत गाती हुई आती है कि वीणा के तारों को जितना खींचेंगे तो तार टूट जाएंगे, उनसे किसी भी प्रकार के सुरों की उत्पत्ति नहीं होगी, और अगर वीणा के तारों को ढीला छोड़ेंगे तो भी उनसे किसी भी प्रकार का सुर उत्पन्न नहीं होगा। मतलब वीणा के तारों को मध्यम खींच करके रखेंगे जिससे उनमें कंपन उत्पन्न होगा और उनसे आवाज आएगी, सुर की उत्पत्ति होगी। तो कहते हैं कि उस संगीत से ये इतने प्रभावित हुए थे कि कहते हैं सुजाता ने इनको खीर खिलाई थी और उन्होंने उस अपने जो कठोर व्रत को तोड़ करके फिर कहते हैं कि इन्होंने जीवन में वापस जीवन के मध्यम मार्ग को अपनाया। मतलब शरीर की काया को न तो ज्यादा कष्ट देना है और न ही ज्यादा आराम देना है। ज्यादा आराम देंगे तो भी नुकसान है और ज्यादा कष्ट देंगे तो भी नुकसान है। तो इन्होंने जीवन के मध्यम मार्ग को अपनाया। कहते हैं कि 35 वर्ष की आयु में, आगे कहते हैं 35 वर्ष की आयु में 29 वर्ष के बाद कठोर तपस्या करते रहे। 35 वर्ष की आयु में इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन, तिथि लिख लेना, वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें केवलय ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? केवलय। वैशाख पूर्णिमा के दिन केवलय ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पुनपुन नदी के किनारे हुई थी और पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लिख लेना, मध्य यात्री में पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसी ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का नाम परिवर्तित करके महात्मा बुद्ध रखा गया। मतलब उसके बाद इनका नाम क्या रखा गया था? महात्मा बुद्ध। और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो केवलय ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर आगे चल करके ये जो अपना प्रथम जो उपदेश देते हैं वो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में जाकर के देते हैं। सारनाथ में जाकर के ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं। प्रथम उपदेश के बाद जो ये सर्वाधिक जो उपदेश देते हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित उपदेश, वो इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। और अपने जीवन काल में सबसे अंतिम जो उपदेश दिया था वो इन्होंने कुशीनगर में दिया था। एक व्यक्ति है जिसका नाम मिलता है शुभेच्छु। शुभेच्छु को अंतिम उपदेश दिया था। उपदेश देने के बाद कहते हैं कि इन्होंने चंदू लोहार के घर खीर खाई थी और खीर खाने के पश्चात उदर पीड़ा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। 599 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व इनका महानिर्वाण हो गया था। मतलब ये इनकी मृत्यु हो गई थी महात्मा बुद्ध की। और एकमात्र इतिहास में एकमात्र ऐसे संत थे जिनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी और जिनका निर्वाण है वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन बताया जाता है। तो कभी भी महात्मा बुद्ध का नाम आए तो वैशाख पूर्णिमा को याद रखना है, ठीक है। और मूल चीजें याद रखनी। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग किया था। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। पुनपुन नदी के किनारे, ठीक है ना। सर्वप्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, सबसे ज्यादा श्रावस्ती में दिया था, अंतिम कुशीनगर में दिया था, फिर चंदू लोहार के घर खीर खाई थी, फिर उनके उदर पीड़ा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी।